किसी शिफ्ट का मैथ्स हार्ड है तो कोई एक दो क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव है, तो मैथ आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है, कुछ क्वेश्चन जो टफ शिफ्ट्स हैं उसमें ट्रिकी आ रहे हैं। इंग्लिश आपकी थोड़ी देखो ठीक लेवल की आ रही है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि अब जो सिलेक्शन है वो काफी हद तक इंग्लिश एंड जीके पर जाएगा। करंट वो रिसेंट नहीं पूछ रहे हैं, पद्म अवार्ड्स उन्होंने पूछे हैं 2021 के। तो एक दो टॉपिक है जो जनगणना से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, 2011 की जनगणना से। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीजीएल वाले बच्चे जिनके एग्जाम हो गए हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाओ। और अब एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है। देखो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करूंगी, बट बिलीव मी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है ये वीडियो। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमारी सीजीएल की कट ऑफ क्लियर होगी, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो कुछ लोग तो श्योर है, पर अगर आपके 125 प्लस स्कोर बन रहा है शिफ्ट किसी भी शिफ्ट में, सो यू कैन गो फॉर मेंस। देखिए और 7 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। बाकी आरबी चैनल, एसएससी कोर, अच्छे चैनल्स पे एनालिसिस आ जाएगा। तो उससे अगर प्लस माइनस आपके 4, 5 या नंबर बन रहे हैं तो यू कैन गो फॉर योर मेंस। क्योंकि और सीजीएल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि प्री और मेंस की तैयारी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे भी तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप 2024 के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब उन बच्चों की बात आती है जिनका पेपर खराब हो गया है। करिए और अपने वीक पॉइंट्स अब आपको पता चल गए होंगे, आपने एग्जाम दिया है तो उन अभी से ही फ्लो में रहिए, गैप मत देना। क्योंकि गैप देने के बाद क्या रहेगा कि आपको फिर से कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे 23 में कुछ समझ नहीं आया ना कि क्या करना है क्या नहीं, ऐसे ही 24 के लिए कुछ समझ नहीं आएगा। और नोटिफिकेशन आपकी एंड ऑफ द ईयर आउट हो जाएगी और अगले साल अप्रैल से पहले पहले आपका फ्री हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करके जो आपके वीक पॉइंट, जैसे मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स के लिए प्रिपेयर करो। अब अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करने वाली हूं, अगर सीजीएल के जो बचे हुए शिफ्ट्स हैं उन वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल होने वाला है और सीएचएसएल वालों के लिए तो यूजफुल होने ही वाला है। तो इसमें क्या है कि जैसे एनालिसिस मैं आपको देना चाहूंगी कि जो अभी तक का पेपर हुआ है, मैंने हिंट्स आपको पेपर से पहले भी दिए थे कि माइंड सेट करके मत जाना। वहां कैसी भी शिफ्ट आएगी, कोई सेक्शन हार्ड आ जाएगा, आपकी शिफ्ट में कोई सेक्शन इजी आ जाएगा, माइंड सेट करके मत जाना। तो देखो अब मैं एक एक करके बात करूंगी। मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो मैथ्स इजी आ रहा है, लेकिन एडवांस का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। ट्रिगो से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बट वो इजी हैं, वो टफ नहीं है, डुएबल है। और अगर किसी शिफ्ट का मैथ्स हार्ड है तो कोई एक दो क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव है। तो मैथ्स कोई भी ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है इस बार, सभी बच्चों का मैथ्स ठीक ठाक ही होता है सीजीएल वालों का। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है, कुछ क्वेश्चन जो टफ शिफ्ट्स हैं उसमें ट्रिकी आ रहे हैं। एनोलॉजी के क्वेश्चन, नंबर एनोलॉजी से क्वेश्चन है वो टफ है। और इस बार तो कुछ शिफ्ट्स में सिलोजिज्म के तो क्वेश्चन देखने को मिले ही नहीं है। ठीक है, तो और जो बाकी क्वेश्चन जैसे 25 में से 4 क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन इजी 21 क्वेश्चन वे हैं जो बिल्कुल इजी है, डुएबल है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन मुझे ये मिल रहा है कि मैम हमारे पास पुरानी बुक है, क्योंकि यार बहुत टाइम से बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम नई बुक खरीदे क्या हर बार। जैसे कि अब सीजीएल हो जाएगा तो जो नया एडिशन आएगा उसमें ये कंपाइल होके आ जाएंगे। तो देखिए जो आपने पुराना किया उसे रिवीजन में रखिए, लेकिन लास्ट के 2 से 3 साल की चीजें तो आपके टिप्स पे रहनी चाहिए। तो एक बुक मैं आपको बता देती हूँ जिस बुक में रिसेंट 3 इयर्स के ही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। कंटेंट देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। फिर आपको पूरी नई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ रिसेंट 3 इयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है ये बुक, बाकी आप एक बार कंटेंट देख लो। तो दोस्तों दिस बुक इज फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन। ये मैथ्स, इंग्लिश चारों ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको एक बार इसका कंटेंट शो कर देती हूँ। देखिए एक तो चैप्टर वाइज है, दूसरा इसकी सबसे खासियत क्या है, देखो इसमें पहले जीडी और एमटीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं और सिर्फ लेटेस्ट है सारे। 23 के हैं, जैसे 22 के, और लास्ट में आपको मिल जाएंगे 21 के, उससे ज्यादा पुराने नहीं है। तो रिसेंट जिस बच्चे को प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ इस बुक को करेगा, तो उसके जैसे पुराने तो उसने अच्छे से तैयार कर रखे होंगे, अब उसकी बुक में अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है तो वो इस बुक के साथ जा सकता है। सीजीएल और सीपीओ के अलग दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन भी काफी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, जैसे कि चारों ऑप्शन का मीनिंग दे रखे हैं तो, और सारे ही सॉल्यूशन अच्छे हैं। सेम आप मैथ्स के लिए भी देख सकते हैं, मैथ्स में भी यही है। लास्ट के 3 सालों के ही क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन कंपाइल करे गए हैं। और सीजीएल के लिए अलग से सेक्शन है, सीएचएसएल के लिए अलग से सेक्शन है,
और साथ के साथ चैप्टर वाइज है। तो ये बुक्स पर्सनली मुझे अच्छी लगी है। तो नई बुक अगर आप नहीं खरीदना चाहते और सिर्फ रिसेंट लेटेस्ट क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो तो आप इन बुक्स के साथ जा सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपकी थोड़ी देखो ठीक लेवल की आ रही है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि अब जो सिलेक्शन है वो काफी हद तक इंग्लिश एंड जीके पर जाएगा, क्योंकि मैथ्स इजी है और सबको आती है, रीजनिंग भी सब कर लेते हैं। तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा इन्होंने अप किया है, नए इडियम्स ये पूछ रहे हैं, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन ही है, बाकी 22-23 क्वेश्चन आराम से डुएबल है। 1-2 सिली मिस्टेक्स हो जाएगी तो 21-22 क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे बना पा रहे हैं। अब बात करते हैं जीके की। तो देखो जीके इररेलेवेंट आ रही है, करंट वो रिसेंट नहीं पूछ रहे हैं। पद्म अवार्ड्स उन्होंने पूछे हैं 2021 के, पुराने पूछे हैं, लेकिन अभी भी 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी है, जैसे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, कुछ डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ी हुई है कुछ, तो आप ये मत सोचिए कि आएगा या नहीं आएगा। 5 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है अगर किसी बच्चे ने जीके पढ़ी है तो, और वो एवरेज स्कोर है। तो देखिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है और आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो जीके में आपको जो बच्चे एवरेज बना रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन, उतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो एवरेज क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, पर लेकिन कब कर पाओगे, जब आपने जीके थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो एनालिसिस आपको डे टू डे हर बहुत सारे चैनल्स पे मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में डांस का एक भी क्वेश्चन ना आए, 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो 1-2 टॉपिक है जो जनगणना से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, 2011 की जनगणना से। बाकी डांस का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फेस्टिवल का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। अब शुरू की कुछ शिफ्ट्स में चट्टान से क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन बाद की शिफ्ट्स में नहीं मिले। तो आपकी शिफ्ट में पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन आपसे जितना दम लगता है आप लगा जाइए, जितना आपसे हो पाता है आप कर जाइए। ठीक है, अब जैसे कि जो CHSL वाले बच्चे हैं वो एनालिसिस देखते रहिए और उसके बेस पर अपनी स्टैटिक जीके जितनी आपसे होती है उतनी तैयार कर लीजिए। फंसने होंगे तो कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे, नहीं फंसने होंगे तो देखो उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी घबराना नहीं है, होपलेस नहीं होना। जिन बच्चों का CGL का बच रहा बता रही हूँ, टफ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत हार्ड शिफ्ट होती है ना तो 5 ही क्वेश्चन उस शिफ्ट में टफ होते हैं जो हिलते नहीं है, छोड़ दो उनको, बाकी क्या कर लो। आपको जो कर सकते हो उन पे फोकस करना है, जो नहीं कर सकते हो उनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, बस यही मैसेजेस आपको देने थे। बाकी CHSL वाले बच्चे अभी 1-2 नया मॉक भी लगा लो, क्योंकि पेपर कुछ नहीं पता कि कैसा आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करके जाओ। फ्री मॉक्स बहुत ज्यादा हमारे अवेलेबल रहते हैं। अभी मैं आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू इन्फो दे दूंगी, अगर कोई भी फ्री मॉक अवेलेबल होगा तो आज। और आप अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स ही आपको देने हैं। लेकिन जो फ्री मॉक्स कंडक्ट होते हैं वो बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो वो आप दे लिया करो। शाम तक मैं दे दूंगी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो। बाकी दोस्तों, अब जैसे कई क्वेश्चन ये भी मेरे को मिलता है कि मैम हमारे पास पुरानी बुक है, क्या हम नहीं खरीदे? तो देखो आप ना दोस्तों, अभी रिसेंट YouTube पर 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, तो उसके लिए पर्सनली आप लोगों को थैंक्स बोलना है। सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और प्लीज़ अगर आप आगे भी सपोर्ट करेंगे तो शायद 50K भी हो जाए। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बाकी मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टाइम पर जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती रहूं, जो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो शेयर करती रहूं। और जो भी कोई मुझे लगेगा कि अच्छी बुक्स हैं, बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए, खरीदना ना खरीदना इज अप टू यू, लेकिन आप लोगों को, जैसे आप शॉप पे जाते हो, वहां भी आप 10 बुक्स देख के एक बुक परचेज करते हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो भी मुझे अच्छी लगेंगी बुक्स वो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं। और बाकी बस पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेल कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना। यार इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा अवॉइड किया करो, क्योंकि वहां क्या है कि हर तरीके का क्राउड है, तो वहां पे ना ये मुश्किल हो जाता है फिल्टर करना कि कौन सच में किसी को हेल्प चाहिए, कोई सच में SSC का एस्पिरेंट है या फिर इररेलेवेंट मैसेज है। तो यहाँ पे क्या है, अपना पूरा प्योर स्टडी से रिलेटेड है यूट्यूब का। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जितनी कोशिश होती है दोस्तों रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी थोड़ा सा बिजी चल रही थी, आप लोगों को भी पता है कि अभी सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है,
तो अब 10-12 दिन में शायद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो भी रहेगा वहाँ पे कैसा ऑफिस है, ये 22 वाले कैग के बच्चे जो दिल्ली अपॉइंट होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रह जाएगा। वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।